हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 11 अधातुओं का रसायन। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का साइंस चैप्टर का अध्याय 11 चैप्टर 11 अधातुओं का रसायन, जिसको इंग्लिश में केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स भी बोला जाता है। तो चलिए इस टॉपिक पे आगे से बढ़ने से पहले हम लोग अधातुओं का रसायन अर्थात अधातु क्या होता है तथा उसका किस प्रकार से रसायन किया जाता है अर्थात अधातुओं का रसायन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। उसके पश्चात हम लोग इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि अधातु या जो नॉन मेटल्स है वो क्या होता है। अधातु उन्हें कहा जाता है जो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है। तो अधातु क्या होता है, तो ऐसा आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं जो ऐसा तत्व जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है उसको अधातु या नॉन मेटल्स बोला जाता है। और इसमें याद रखिएगा कि जो अधातु को क्या कहते हैं, ऋण विद्युतीय तत्व भी बोला जाता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है। इस वजह से धातुओं को ऋण विद्युतीय तत्व भी कहा जाता है। जैसे कि आयोडीन हो गया, उदाहरण जैसे आयोडीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, कार्बन हो गया, सल्फर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन, ये सभी क्या है, अधातु है। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर उदाहरण लेते हैं जैसे कि क्लोरीन। यहाँ पर क्लोरीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, जिसके कारण क्या है, क्लोरीन माइनस बनाता है अर्थात ये क्या है, एक ऋण विद्युत तत्व जिसको हम इसको अधातु भी कह सकते हैं। ठीक इसी प्रकार ब्रोमीन होता है, यह भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके ब्रोमीन माइनस अथवा ब्रोमीन आयन बनाता है। ठीक इसी प्रकार ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके दो ऋण आयन क्या करता है, बनाता है। तो इसमें आप लोग याद रखिएगा कि आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा क्या, कि जैसे कि यहाँ पर क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, ब्रोमीन क्या है, एक इलेक्ट्रॉन को कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है, किंतु जो ऑक्सीजन होता है वह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। ऐसा क्यों? तो जैसे कि चलिए हम लोग इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से समझते हैं। जैसे कि हमको पता है क्लोरीन का जो परमाणु क्रमांक कितना होता है, वह है 17 होता है। तो इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो हमको क्या मिलता है, 1 8 और कितना 7, कितना हो सॉरी फर्स्ट में 2 आता है, तो 2 8 और 7, 8 दूनी 10 और 17 अर्थात 17। ओके, तो इसके अष्टक पूर्ण करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। क्योंकि इसके जो 72 कद में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वह पूर्ण करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, जिसके कारण यह केवल एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। इस प्रकार से यहाँ पर इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। ठीक इसी प्रकार ब्रोमीन भी एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है। और जो ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के बारे में चलिए देखते हैं। तो ऑक्सीजन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 8 होता है। ओके, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2 और 6 होता है। तो इसके जो बाहरी कक्षा में क्या है, तो इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए अर्थात 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस वजह से यहाँ पर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन को वह ग्रहण करता है, इस वजह से अपना अष्टक पूर्ण करता है। इस प्रकार से यहाँ पर क्लोरीन के लिए केवल 1 माइनस, किंतु और ऑक्सीजन के लिए 2 माइनस लिखा गया। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो चलिए हम लोग अधातुओं की क्या है कुछ विशेषता के बारे में जान लेते हैं कि आखिर अधातु होता कैसा है। तो धातु की तुलना में क्या होता है, कम विद्युत चालकता होता है। यह कम विद्युत की चालकता होता है। आप इस प्रकार से भी कह सकते हैं कि जो धातु होता है वह उष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, अर्थात उसमें उष्मा का जो प्रवाह वो नहीं होता, साथ ही विद्युत का भी प्रवाह नहीं होता। यह कम उष्मा चालकता होता है, यह विद्युत का कुचालक होता है, इसका घनत्व कम होता है। और अधातु कमरे के तापमान पर के अनुसार क्या ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में हो सकता है। ओके, इसको याद रखिएगा, ये मेन पॉइंट है कि अधातु किस अवस्था में पाता है। तो इसको याद रखिएगा कि अधातु कमरे के तापमान पर या कमरे के सामान्य तापमान पर ठोस, द्रव तथा गैस अवस्था तीनों अवस्था में पाया जा सकता है। ओके, और इसमें और जो जो अधातु होता है वह चमकीले नहीं होते। रसायन, तो चलिए रसायन के बारे में जानते हैं कि जिसको क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री बोलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से आप लोग 10th क्लास के बाद जैसे कि आप लोग 11th क्लास में जाएंगे तो इसके बारे में एक अलग, यदि आप लोग साइंस लेंगे तो उसके बारे में आप लोग जानेंगे कि रसायन क्या होता है। रसायन क्या है, एक विज्ञान होता है जिसको केमिस्ट्री बोला जाता है, रसायन विज्ञान रसायन शास्त्र। चलिए रसायन के बारे में जानते हैं। तो रसायन विज्ञान या रसायन शास्त्र विज्ञान की एक महत्वपूर्ण शाखा होता है। इसमें पदार्थों के संगठन व किस प्रकार से संगठित तथा जुड़े होते हैं,
संरचना, वह उसकी संरचना क्या है, गुण उसके क्या क्या गुण है, और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। किसके द्वारा? तो वह है रसायन विज्ञान के द्वारा। तो रसायन क्या होता है? तो विज्ञान की एक ऐसी महत्वपूर्ण शाखा होता है, इसमें पदार्थों के संगठन, संरचना, गुणों और रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो रसायन का चलिए तो किस वर्ड से बना है, तो इसको संधि विच्छेद करते हैं, रसायन, रसायन। ओके, तो ये क्या होगा? तो चलिए देखते हैं। तो इसको दो भागों में विघटन करते हैं, तो रस प्लस आयन, जिस प्रकार से हिंदी में करते होगे संधि विच्छेद, ठीक इसी प्रकार करते हैं। तो रसायन का क्या होता है? रस प्लस आयन। तो रस का अर्थ होता है द्रव, ओके, और आयन मतलब क्या होता है? जो पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयन, जो आप लोग विज्ञान में पढ़ते हैं वही है। तो रसायन अर्थात क्या होता है? द्रवों का अध्ययन, अर्थात जो रसायन के द्वारा क्या किया जाता है? द्रवों का अध्ययन किया जाता है। ओके, तो अध्याय 11 चैप्टर 11 अधातु का रसायन, केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स में आप लोग एवं हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री ऑफ नॉन मेटल्स में हम लोग पढ़ेंगे कि अधातु का रसायन किस प्रकार से होता है, अर्थात अधातु किस प्रकार से क्या होता है, संगठित होता है, उसकी संरचना क्या है, उसकी क्या क्या गुण प्रदर्शित करता है, वह रासायनिक प्रतिक्रिया किस प्रकार से क्या है प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से हम लोग अधातु का रसायन के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ ही हम लोग जानेंगे कि अधातु हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। ओके, तो आई होप आप लोगों को अधातु का रसायन के बारे में समझ आया होगा कि अधातु का रसायन क्या होता है। तो चलिए इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अवध सारणी और धातु एवं धातु कर्म अध्याय में हमने जाना कि अधिकतर तत्व धातु होती है। ओके, तो जैसे कि आप लोग धातु एवं धातु कर्म अध्याय में जाने हैं कि अधिकतर तत्व होते हैं, क्या होता है? वह धातु होता है। इसके साथ ही हम लोगों ने चैप्टर 4 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स अध्याय 4 क्या है? तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल के माध्यम से भी पढ़ा था कि आधुनिक आवर्त सारणी में क्या है, जितने अधिकतर तत्व होते हैं वो क्या होते हैं? धातु होते हैं। यदि संख्या में अधातु इतनी कम है तो उन्हें इतना महत्व क्यों देते हैं? ओके, तो जो अधातु होता है उसकी जो संख्या वो बहुत कम है। आइए इसे समझने के लिए इन प्रश्नों पर विचार करें। जिन तत्वों से पानी बन रहा है वे धातु है या अधातु? तो चलिए इसको समझते हैं। तो पानी किससे बना है? वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्या है? एटम से। ओके, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन की क्या है? परमाणु से मिलकर बना होता है। तो क्या है? H2+O। ओके, इसको मैं ठीक से बना देता हूँ, जैसे कि H2+O, तो क्या बनता है? H2O। चूँकि ये क्या है मॉलिक्यूल फॉर्म में रहता है, इस वजह से यहाँ पर 2 लेते हैं, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 लेते हैं, तो अर्थात यहाँ पर 4 हाइड्रोजन लेते हैं और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन लेते हैं। तो क्या बनता है? 2H2 अर्थात वाटर के मॉलिक्यूल, वाटर की क्या बनता है? एक अणु बनता है। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि जिन तत्वों में पानी बन रहा है या धातु है या अधातु। तो यहाँ पर क्या है? ऑक्सीजन क्या होता है? वह अधातु होता है। ठीक इसी प्रकार हाइड्रोजन भी अधातु है। इस प्रकार से जिन तत्वों से पानी बना होता है वह धातु है या अधातु, तो वह है अधातु है। ओके, जीवन को बनाए रखने में जिस गैस की प्रमुख भूमिका है वह धातु है या अधातु? तो जीवन को बनाए रखने में किस गैस की प्रमुख या महत्वपूर्ण भूमिका होता है? तो वह है ऑक्सीजन की। इस वजह से क्या होता है? वह ऑक्सीजन क्या है? अधातु है। इस अध्याय में हम समझें कि कौन कौन से तत्व अधातु है और किस आधार पर उन्हें किस श्रेणी में रखा गया। ओके, तो इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे कि अधातु कौन कौन सी है एवं उसको किस आधार पर इस श्रेणी में रखा गया। साथ ही हम जीवन के लिए महत्वपूर्ण 3 अधातुओं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में भी जानेंगे। ओके, तो इसके साथ साथ हम जो जीवन जीने के लिए क्या है, जो 3 महत्वपूर्ण तत्व या फिर कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण 3 अधातु हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।